गुप्कार अलायंस के जो साथी हैं आपकी, जो दूसरी पार्टीज़ आपका गुप्कार अलायंस में भागीदार बने हुए हैं, क्या आने वाले समय में आज़ाद साहब को भी वो पार्ट जो है प्ले करना चाहिए, वो रोल अदा करना चाहिए जिस तरह से बाकी पार्टीज़ गुप्कार अलायंस में जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के काज को लेके? मेरे हिसाब से अगर वो अपना सर्वाइवल यहाँ चाहते हैं तो बेहतर यही है कि जो गुप्कार अलायंस का स्टैंड है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि भाई हमारी ऑटोनॉमी रिस्टोर की जाए, स्टेटहुड वापस की जाए और स्टेट अपनी असली शक्ल में, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख उसी तरह वापस की जाए। उस जदोजहद में आज़ाद साहब को भी शामिल होना चाहिए अगर वो सियासी तौर पर यहाँ अपना मुस्तकबिल देखते हैं कि भाई मेरे साथ यहाँ की आवाम चले। लेकिन वो दो जगह वोटर नहीं बन सकता। अब उसको भी कितनी छानबीन ये कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो लोग बिहार से, यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से, शिमला से जो लोग यहाँ हैं वोटर बनाना चाहेंगे तो कानून उनको रोक नहीं सकता। ये फॉलोड है, आफ्टर शॉक है 370 के खत्म 370 में कहीं का भी आदमी जो है वो बना सकता है। और 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। मैंने अलग पिटीशन की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन अलग है। 2 MPs ने पिटीशन की हुई है, मसूदी साहब ने और अकबर लॉन साहब ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। वहाँ भी मैंने भी पिटीशन की है, मैं खुद उसमें पिटीशनर हूँ, लेकिन मेरी अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन है। वहाँ भी लड़ रहे हैं। सियासी तौर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सफ़े अव्वल में है, जो 370 और 35A के बारे में और स्टेटहुड के बारे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें स्टैंड दूसरा कोई स्टैंड हो ही नहीं सकता। जिस दिन कोई दूसरा स्टैंड होगा उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मांग कर रही हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से आज़ाद साहब के द्वारा जो है कांग्रेस से रिज़ाइन किया गया और आज जो एक जन सैलाब जो उनके जो जलसा हुआ वहाँ पे देखने को मिला, कैसा बदलाव जो है आप देखते हैं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखें, बदलाव के लिए तो मैं अभी कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। पर मुझे ज़ाती तौर अगर कोई पूछेगा तो बहुत बड़ा बदलाव तो मुझे कोई लगता नहीं है। बहरहाल लोग हैं, आज़ाद साहब के चाहने वाले भी यहाँ हैं। आज़ाद साहब कांग्रेस में एक बड़ी कद्दावर शख्सियत रहे हैं, यहाँ के फार्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं। मैं उस पर रायज़नी तो ना कर सकता हूँ, ना मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई बड़ा इम्पेक्ट पड़ने वाला है या नहीं है, ये अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा। बहरहाल उनकी शख्सियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत थे। मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ कि एक ऐसी पार्टी जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी दी है, किन वजूहात की बिना पर उन्होंने उस पार्टी से अलाइदगी इख्तियार की, उसका तो मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल वो एक उस पार्टी में भी उनका एक मकाम था। अब वो मकाम यहाँ रिटेन कर सकते हैं, वहाँ एक नेशनल लेवल पे उनका मकाम था, तो वो यहाँ भी रिटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कहावत है ना कि भाई बुलंदी पर पहुँचना बड़ी बात नहीं, बुलंदी पर ठहरना बड़ी बात है। पहुँच के वहाँ ठहरना बहुत बड़ी बात है। तो अब देखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कि कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मुजफ्फर साहब, आप एक सियासी नेता हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से आज़ाद साहब के बाद में जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता जो हैं एक झड़ी सी लग चुकी है, रिज़ाइन पे रिज़ाइन आज़ाद साहब के समर्थन में। कांग्रेस को कहाँ पे देखते हैं आप? क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में ख़त्म होगी या
नए चेहरे वहाँ पे देखने को मिलेंगे, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस फिर से उभर के सामने आएगी? देखें अरफात साहब, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, ये हकीकत है, कोई माने चाहे ना माने। कांग्रेस का यहाँ एग्जिस्टेंस इससे पहले भी कोई नहीं था, सिवाय वही जो पुराने लोग थे, जो एक्स लेजिस्लेटर बच गए थे या ओहदेदार लोग। पब्लिक ने कांग्रेस का साथ पहले ही छोड़ा हुआ था, और आज़ाद साहब के साथ जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए भी हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचने वाला है। शायद ये कड़वी बात होगी, और मुझे दूसरी पार्टी के बारे में मुझे इस तरह की बयान नहीं देने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस, कुदरती बात है कि पिछले 5-6 सालों में कांग्रेस का डाउनफॉल हमने महसूस किया है। शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एब्रप्ट और स्टीप डाउनफॉल हुआ है, जिससे जो पब्लिक है वो कांग्रेस को छोड़ गई। तो अब ये लीडर साहिबान के एक तरफ जाने या दूसरी तरफ जाने से मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आप रिट्रीव बैक कर सकते हैं, वो मुश्किल लगता है मुझे। बाकी ये वक्त ही बताएगा, अभी आने वाले 1-2 महीने में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन एक सिटीज़न के नाते जो मुझे लगा कि कांग्रेस के पास पहले ही खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो खोएगी क्या? मतलब सब जिस तरह से गुपकार अलायंस के जो साथी हैं, आपकी जो दूसरी पार्टीज़ आपका गुपकार अलायंस में भागीदार बने हुए हैं, क्या आने वाले समय में आज़ाद साहब को भी वो पार्ट जो है प्ले करना चाहिए, वो रोल अदा करना चाहिए जिस तरह से बाकी पार्टीज़ गुपकार अलायंस में जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर के काज को लेके? मेरे हिसाब से अगर वो अपना सर्वाइवल यहाँ चाहते हैं तो बेहतर यही है कि जो गुपकार अलायंस का स्टैंड है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि भाई हमारी ऑटोनॉमी रिस्टोर की जाए, स्टेटहुड वापस की जाए, और स्टेट अपनी असली शक्ल में, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसी तरह वापस की जाए। उस जदोजहद में आज़ाद साहब को भी शामिल होना चाहिए, अगर वो सियासी तौर पर यहाँ अपना मुस्तकबिल देखते हैं कि भाई मेरे साथ यहाँ की आवाम चले। तो बहैसियत एक नेशनल फिगर के, जिस तरह फ़ारूक साहब हो गए, आज़ाद साहब हो गए, ये नेशनल फिगर है। बिल्कुल। फ़ारूक साहब भी एक नेशनल फिगर, क्या मैं कहूँगा इंटरनेशनल फिगर है वो। तो अगर ये दोनों मिलकर इस काज के लिए लड़ें, इलेक्शन के लिए नहीं बनाए अलायंस। इलेक्शन अलायंस कोई इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है। आपने मुझे पहले भी सवाल पूछा कि क्या ये इकट्ठे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अलायंस कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बना है। अलायंस बना है रेस्टोरेशन ऑफ लास्ट डिग्निटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो लोगों का जो खोया हुआ वकार है, आप उसको वापस लाना है। तो ये कहना कि नहीं जी इलेक्शन अलायंस में होगा, भाई इलेक्शन अगर नहीं भी होगा, वो एक बड़े काज के लिए अलायंस बना है, वो इलेक्शन के लिए नहीं बना है। उस बड़े काज को मद्देनज़र रख के आज़ाद साहब को भी गुपकार अलायंस में शामिल होकर इस जदोजहद में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब को जो है भाजपा की ए टीम बना करके जे.एंड.के में भेजा है। आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखो, किसी को इस तरह इल्ज़ाम लगाना, जब तक कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो ए टीम है या बी टीम है या सी टीम है, वो जाने, उनका काम जाने। अब हमारे पास ऐसा कोई आला है नहीं है कि हम किसी के दिल को देख सकें कि उसके दिल में क्या है। हमने तो उसी पर चलना है जो वो पब्लिकली जो अपने आप को जो जाहिर करता है, ज़ाहरी एतबार, चाहे पब्लिकली जो चीज़ें बाहर आती हैं, हमने तो उसी पर एतबार करना है। अब मैं ये कहूँ कि नहीं वो ए टीम है, बी टीम है बीजेपी की, तो वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुज़फ़्फ़र साहब, अगर
गुपकार अलायंस का गठन हुआ है, भाजपा को दूर रखने के लिए हुआ है, और जब गुपकार अलायंस वजूद में आएगा तभी सारे काज जो हैं वो पूरे हो पाएंगे। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये कहा गया है कि 90 की 90 सीटों पे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या उस तरह से भाजपा JNK से दूर हो पाएगी? देखिए, गुपकार अलायंस किसी को दूर रखने के लिए नहीं है, ये भी इसकी एक मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है, और ये भाजपा वाले खुद इसको जो है वो लोगों में ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं। गुपकार अलायंस भाजपा को बाहर रखने, भाजपा थी कहाँ अंदर? पहली बार तो उन्होंने PDP के साथ गवर्नमेंट बनाई, वो भी पता नहीं किस मसलहतन मुफ्ती साहब ने उस वक़्त बना दी, धोखा दे के हम 370 को नहीं छेड़ेंगे, हम स्पेशल स्टेटस को नहीं छेड़ेंगे। भाजपा मुझे लगता नहीं है कि फील्ड में आज की डेट में कहीं भी मौजूद है कि उसको बाहर रखा जाए। और गुपकार अलायंस, मैंने आपको पहले कहा कि पावर हासिल करने के लिए नहीं बना है। गुपकार अलायंस का जो बेसिक मकसद है कि लोगों की इज्जत, आबरू, उस खोए हुए वकार को वापस लौटाना, उसके लिए बना है गुपकार अलायंस। गुपकार अलायंस कोई इलेक्शन के लिए नहीं बना है। आप इसको इलेक्शन तक क्यों महदूद करते हैं? इलेक्शन आएंगे जाएंगे, गुपकार अलायंस कायम रहेगा अपनी जगह। अगर इलेक्शन में अलग अलग लड़ेंगे तब भी गुपकार अलायंस अपनी जगह कायम रहेगा, जो मेरा मानना है, क्योंकि गुपकार अलायंस का इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इलेक्शन लड़ना गुपकार अलायंस के लिए कोई माना नहीं रखती है। गुपकार अलायंस से जो तवक्कात हैं लोगों को, वो इलेक्शन से बहुत ऊपर है, और उसको आप महदूद कर देना कि नहीं ये इलेक्शन तक ही महदूद है, नहीं भाई इलेक्शन अगर आपस में मिल के नहीं लड़ेंगे तो गुपकार अलायंस ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा सोचना गलत है। लेकिन सर, पावर की तो बात है ना, पावर में जब आएंगे तभी तो ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं, मुमकिन हो सकती हैं। देखिए, पावर कोई ज़रूरी नहीं है कि गुपकार अलायंस को ही पावर मिले तो तब ये, अगर नहीं भी मिलती है तब भी ये लड़ाई लड़नी है, मिलेगी तब भी ये लड़ाई लड़नी है। मैं 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि गुपकार अलायंस को नहीं मिल सकती है जी, असेंबली जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिलती है गुपकार अलायंस को, तो आपको क्या लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस का जो मुद्दा है, जिस मकसद के लिए वो बनी है, वो मकसद ख़त्म हो जाएगा? वो मकसद ज़िंदा रहेगा, वो फोत नहीं होने वाला है। इसलिए गुपकार अलायंस को आप रिस्ट्रिक्ट करके इसको देखना नहीं जी, ये सिर्फ इलेक्शन अगर नहीं अलग अलग अगर लड़ेंगे तो गुपकार अलायंस ही टूट जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है। तो उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि वोट बटेगा। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कहीं भी फ़ायदा मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता नहीं। तो बहरहाल बाकी लोगों की मर्ज़ी है। अगर आज भी जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा को पसंद करते हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के लोग उन्हीं को सपोर्ट पॉलिटिकली करते हैं, वोट उनके हक में देते हैं, जिन्होंने यहाँ की रियासत की पहचान छीन ली, यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, ज़मीनें छिन गई, नौकरियाँ छिन गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, करप्शन आसमान छू रही है, और उसके बावजूद भी अगर वो भाजपा का साथ देते हैं तो फिर हम पे अल्लाह ही रहम करे। वो कहते हैं ना कि भाई अब नाउ ओनली गॉड कैन सेव अस। फिर यहाँ के लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ख़ुदकशी ही करनी है अगर, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको ना मैं रोक सकूँगा ना आप रोक सकेंगे, वो खुदकशी के मुतरादिफ होगा। मतलब सब 370 और 35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, मैंने अलग पिटीशन की है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन अलग है। 2 MPs ने पिटीशन की हुई है, मसूदी साहब ने और अकबर लोन साहब ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। वहाँ भी मैंने भी पिटीशन की है, मैं ख़ुद उसमें पिटीशनर हूँ, लेकिन मेरी अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशन है। वहाँ भी लड़ रहे हैं। सियासी तौर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सफ़े अव्वल में है, जो 370 और 35A के बारे में और स्टेटहुड के बारे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें स्टैंड, दूसरा कोई स्टैंड हो ही नहीं सकता। जिस दिन कोई दूसरा स्टैंड होगा उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है 371 जो है वो लागू कर दिया जाए। भाजपा की अगर बात करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है
तो भाजपा कह रही है कि 370 जो है ऐसी कब्र में दफन हो चुका है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हो पा रही हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने का मतलब ये नहीं है कि 371 नहीं कोई दे सकता है। 371 जो है बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से सुप्रीम कोर्ट रोक ही नहीं सकता। वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट अपनी डोमेन में सुप्रीम है, वो अमेंडमेंट करके किसी वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन में 371 का इस्तिफादा जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पेंडिंग पिटिशन्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको वो कोई रुकावट नहीं है 371 देने में। ये कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, जो ख़ासकर जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोगों का अब ये ख्याल है कि हमें 371 दिया जाए, जब उनको लगा कि भाई 370 जाने के बाद हम आस्ता आस्ता ब्रिक बाई ब्रिक एक एक चीज़ खो रहे हैं। अब जम्मू में बाहर के जो लोग हैं जब वोटर बनेंगे तो जम्मू का प्रॉपर जो डोगरा कल्चर है एक, वो कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जम्मू में हम लोग तो भाई हमने तो नहीं मांगी नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, लेकिन बाकी तमाम पार्टियों का कंसेंसस था कि हमको स्टेट दी जाए। भाई स्टेट तो बहुत दूर की बात, अपनी स्टेट जो थी वो भी छिन गई,